नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। मैं हूं आपका मित्र भरत कुमार। आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। वो ये है कि विपक्ष की हार नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष जीता है। विपक्ष कहाँ जीता है, इसी पर चर्चा करने के लिए है, और बिल्कुल रवीश कुमार की अंदाज में। चुनाव से पहले जो गठबंधन बना, उस गठबंधन को कायम रखा गया। जिस भी पार्टी को जो जिम्मेदारी दिया गया, जितना सीट दिया गया, वो लोग उतना सीट से संतुष्ट हुआ, वो जिम्मेदारी उठाने में सक्षम रहा। कल 1 जून को आखिरी चरण था। आखिरी चरण का मतदान हो गया और आखिरी चरण के मतदान के अंत में कांग्रेस का जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके द्वारा बैठक बुलाया गया और उस बैठक में सबसे अहम फैसले लिए गए। वो फैसले ये लिए गए कि जो 4 जून को मतदान होना है, उस मतदान केंद्र पर सभी नेता अपने अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक कि जीत हार की फैसला नहीं हो जाता। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इन सब का आपस में ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि हमें जीत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने अच्छे से काम किए हैं, जनता ने हम पर विश्वास जताया। अब ईवीएम घटोला हो जाए, क्योंकि जनता घटोला तो नहीं हुआ है, जनता हमारे पक्ष में वोट दिया है। अब ईवीएम घटोला हो जाए जिसके कारण हम चुनाव हार जाएं, इसी पर कड़ी नज़र रखने का प्रयास किया गया है। विपक्ष के सभी नेता के स्पष्ट तौर पर कहना है कि मतगणना जब होगा तो हमें कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हम लोग उठकर नहीं जाने वाले हैं, चाहे किसी बूथ पर हमारा हार हो या फिर हमारा जीत ही क्यों ना हो। हम ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमें किसी और मुद्दा से भटकाया नहीं जाए, और हम तब तक बने रहेंगे जब तक जीत हार की मामला सामने नहीं आ जाता। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि जो भी नेता अपने अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे, वे लंबे समय तक बने रहेंगे, पेशेंस के साथ बने रहेंगे। उनका ये भी मानना है कि हम लोग 295 प्लस सीट जीत रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। विपक्ष की ये निर्णय काफ़ी तारीफ़ है, क्योंकि लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया। जिनको जो जिम्मेदारी दिया गया, उन्होंने वो जिम्मेदारी उठाया। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात तो ये है कि ये लोग मतदान केंद्र पर भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने मेहनत किया है, जनता के बीच गया है, वास्तविक मुद्दों पर चर्चा किया है, 2.5 महीने की मेहनत जिन्होंने किया है, उनको 1 दिन की मेहनत तो और करनी ही पड़ेगी। और वे लोग 4 जून को अपने अपने मतदान केंद्र पर सुबह से लेकर शाम तक, जब तक जीत हार की फैसला नहीं हो जाता, तब तक कड़ी नज़र बनाए रखेगा, ताकि ईवीएम घटोला ना हो जाए और ऐसी कोई घटोला नहीं हो जाए जिससे इतने मेहनत पर पानी फेर जाए। विपक्ष में जितने भी पार्टी थी, जितने भी नेता शामिल थे, सब ने अपना काम किया, ईमानदारी से मेहनत की, जनता के पास गया, जनता को मुद्दों से परिचित करवाया, और जनता से जनमत मिला या नहीं मिला, इसकी भी निष्कर्ष या परिणाम 4 जून को निकल जाएगा। 4 जून को देखना है कि किसकी सरकार बन रही है, या कौन जीत रहे हैं या कौन हार रहे हैं। सत्ता पक्ष वाले बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अब विपक्ष की क्या भूमिका रहा है चुनाव जीतने में? विपक्ष को किन मुद्दों पर वोट मिला है? क्या विपक्ष को वोट मिला या नहीं मिला? क्या ये लोग इतना मेहनत किए, उसका परिणाम इन लोग के पक्ष में रहा या नहीं रहा? ये 4 जून को देखनी। विपक्ष के सभी नेता इस तौर पर अपने आप से वाकिफ़ हैं कि हमने मेहनत किया है, परिणाम से हमें घबराना नहीं चाहिए, परिणाम हमारे जो भी हो। इनका अब स्पष्ट रूप से ईवीएम पर नज़र है कि ईवीएम अब घटोला नहीं हो जाए, वोट गिनती के समय कुछ इधर उधर ना हो जाए, जिससे हमारा जीता हुआ प्रतिनिधि भी हार जाए और हम लोग सरकार से दूर हो जाए। विपक्ष के जितने भी नेता थे, सभी का स्पष्ट तौर पर कहना यह है कि जब हमने 2.5 महीना की कड़ी मेहनत किए, जनता के बीच गए, जनता से मत लिए हैं,
तो जनता का ही जो दिया गया मत है उसको मत गिनती के समय जब वोट गिनती होगा तो उसमें भी हमें कड़ी नज़र रखना पड़ेगा। अगर हम कड़ी नज़र रखते हैं तो फिर ईवीएम घटोला या फिर कोई अन्य घटोला है, वोटिंग घटोला नहीं होगा। वोटिंग घटोला के मामले कई बार देखने के लिए मिला है, कई बार ऐसे होते रहते। बस उसी घटोला पर विपक्ष का नज़र बना हुआ है कि कहीं फिर से घटोला ना हो जाए और हम लोग के मेहनत पर पानी फिर जाए। विपक्ष के सभी नेता आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन लोग को जो जिम्मेदारी दिया गया है, जितना सीट दिया गया, वो लोग उससे संतुष्ट हैं। ये नहीं है कि खींचातानी कर रहे हैं, चुनाव ख़त्म हो गया तो विपक्ष ख़त्म हो गया और एक दूसरे से लड़ने लगे, ऐसा नहीं है। विपक्ष में भी काफ़ी एकता देखने को मिला है और विपक्ष ने जिस हिसाब से काम किया है वो वाकई में तारीफ़ है। 2.5 महीना की इनकी जो मेहनत रही, अब वो मेहनत रंग ला पाएगी या नहीं, यही 4 जून को देखने के लिए रह गया है। जिस जनता के पास जाकर नया नया वादा किए हैं, क्या जनता उस नए नए वादा पर टिक पाया है, खरा उतरा है या वोट दिया है या नहीं, ये बात भी 4 जून को स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएगी। विपक्ष के सभी नेता आपस में एक दूसरे से काफ़ी मिलजुल कर रह रहे हैं। परिणाम आने दीजिए, 4 जून को परिणाम आ जाएगा। विपक्ष की सबसे बड़ी जीत ये है कि विपक्ष ने आपस में जो गठबंधन बनाया उस गठबंधन के नियम का पालन किया। परिस्थिति कुछ भी हुआ, उन्होंने एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ा। एक दूसरे के साथ रहकर कड़ी मेहनत करके जनता के बीच जाकर करके उन्होंने जनता से विश्वास जीतने का काम किया है।